छोटे से गांव चांदपुर में हर रात एक पुरानी हवेली से किसी औरत के रोने की आवाजें आती थीं। गांव वाले उस हवेली को भूतिया कहते थे। किसी ने बताया कि सालों पहले वहां एक प्रेमिका अपने प्रेमी का इंतजार करते करते मर गई थी। एक दिन शहर से आए युवा लेखक रोहन ने उस हवेली के रहस्य को जानने का फैसला किया। वह साहसी और जिज्ञासु था। रात के समय टॉर्च और डायरी लेकर वह हवेली पहुंचा। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। अचानक उसने एक कमरे में सफेद साड़ी पहने एक औरत को देखा। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द छिपा था। तुम कौन हो? रोहन ने हिम्मत करके पूछा। वह औरत धीमे स्वर में बोली, मैं आराधना हूँ। मैं अपने प्रेमी का इंतजार कर रही हूँ। उसने वादा किया था कि वह लौटेगा, लेकिन वह कभी नहीं आया। रोहन को आराधना से सहानुभूति हुई। उसकी आंखों में आराधना के लिए एक अजीब सा खिंचाव था। कुछ रातें वह लगातार हवेली आया और हर रात वह आराधना से बातें करता। धीरे धीरे वह समझ गया कि आराधना सिर्फ एक आत्मा है जो अपने अधूरे प्रेम के कारण फंसी हुई है। एक रात आराधना ने रोहन से कहा, तुम मेरे जैसे दिखते हो, मेरे प्रेमी की तरह। शायद यही कारण है कि तुमसे बात करते हुए मुझे सुकून मिलता है। रोहन ने महसूस किया कि वह आराधना से प्यार करने लगा था, लेकिन अचानक हवेली में चीजें बदलने लगी। एक रात आराधना ने रोहन से दूर जाने को कहा। उसने रोहन से कहा, अगर तुमने मुझे प्रेम किया तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी, लेकिन इसके साथ ही मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं बन सकूंगी। रोहन ने अपने दिल पर पत्थर रखकर आराधना के अधूरे प्रेम को पूरा करने के लिए उसे स्वीकार कर लिया। जैसे ही उसने आराधना के हाथ को छुआ, हवेली की दीवारों से गूंजते सन्नाटे में अचानक सुकून भर गया। आराधना की आत्मा मुस्कुराते हुए गायब हो गई। हवेली के रहस्य को सुलझाने के बाद रोहन गांव लौट आया, लेकिन उसके दिल में आराधना के लिए एक अनकही कहानी हमेशा बनी रही। हवेली अब वीरान नहीं लगती थी, क्योंकि प्रेम ने उसे शांति दी थी।